मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज बात करेंगे हम 2 नवंबर के करंट अफेयर्स की। ठीक, 2 नवंबर 2020 के करंट अफेयर आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पिछला हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था पिछले वीडियो का, उसके बारे में। तो कल पूछा गया था आपसे, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुल सदस्य देश कितने हैं। ठीक, वर्तमान में बताने हैं आपको। ठीक है, और ये अभी कितने हैं, तो ये है आपके 190, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर था। हाँ, इससे पहले कितने थे, 189 थे। और हाल ही में कौन सा जुड़ा आपका, एंडोरा एक देश है जो इसके सदस्यता जिसने ली है। तो अभी कितने हो गए आपके 190। ठीक, वर्तमान में 190 सदस्य देश है किसके, IMF में। ठीक, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्याज दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है। ठीक, जो लोन लिया जाता है बैंक से, जिसमें होम लोन, पर्सनल लोन, ठीक, इस तरह का जो लोन मिलता है। ठीक, और उसमें खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस तरह के जो लोन होते हैं उस पर जो ब्याज दर होती है, ठीक, वो उस ब्याज दर में कितनी प्रतिशत की कटौती की है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये की है आपकी कितनी, 0.15%। ठीक है, तो इतने प्रतिशत अब कम ब्याज आपको देना पड़ेगा जो भी आप लोन लेते हो उस पर। ठीक है, अब ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी टैगलाइन क्या है आपकी, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। ये इसकी है टैगलाइन, ये इसको मुख्य सूत्रवाक्य हम कहते हैं। ठीक है, सूत्रवाक्य। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो ये हुई थी आपकी 20 जुलाई 1908 को। ठीक, ये है स्थापना बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में। और इसके जो अभी वर्तमान में CEO या MD कौन है, MD और CEO। ठीक है, तो ये अभी कौन है आपके, तो ये आपके संजीव चड्ढा जी। ठीक, संजीव चड्ढा। तो ये वर्तमान में कौन है आपके, MD और CEO किसके हैं आपके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है, बात करें इसके चेयरमैन के, अभी कौन है, चेयरमैन है आपके हसमुख अधिया जी, हसमुख अधिया। ठीक है, तो ये है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ जानकारी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, मेरी सहेली पहल किसने शुरू की है। ठीक, ये पहल या अभियान इसको आप कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये शुरू किया आपका भारतीय रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे ने ये शुरू किया है। ठीक, मेरी सहेली। ठीक, अब इसका फोकस क्या है, जो इस पहल या अभियान की हम बात करें तो इसका पहल है महिला सुरक्षा। ठीक, महिला सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो महिला सुरक्षा, यात्रा के दौरान महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, या ठीक है एक बेहतर इन्वायरमेंट ट्रेन के अंदर देना। तो ये इसका लक्ष्य किसका, मेरी पहल। तो ये किसने मेरी सहेली किसने शुरू किया है, भारतीय रेलवे ने। ठीक है, और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है हमारे, तो कहें आपके रेल मंत्री, तो ये आपके पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल। ठीक, अब एक और है आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है आप। ठीक है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले हुई है, रेलवे बोर्ड चेयरमैन। ठीक, ये तो मंत्री हैं अभी, लेकिन RRB की वो कौन है आपके अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तो ये हैं आपके विनोद कुमार यादव साहब। ठीक, विनोद कुमार यादव, तो ये है वर्तमान में आपके RRB के, ठीक, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। तो पहल किसने शुरू किया, आपकी भारतीय रेलवे ने, याद रखेंगे। अगला आपका, हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे बनाया गया हाल ही में, तो ये बनाया गया आपका हर्षवर्धन सिन्हा जी को। ठीक है, ये आपके हर्षवर्धन सिन्हा साहब जिनको बनाया गया आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका, प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली सी प्लेन सेवा। ठीक, ये सी समुद्र वाला सी। ठीक, सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई, इसकी शुरुआत कहाँ हुई आपकी, तो गुजरात में इसकी शुरू की। अब सी प्लेन सेवा क्या होती है, ठीक, तो ये एक प्लेन होता है जो पानी पर उतर सकता है। ठीक है, तो ये पानी पर लैंड कर सकता है, इस तरीके के जहाज, छोटे जहाज होते हैं। तो ये सेवा कहाँ से शुरू की गई है वर्तमान में, तो ये गुजरात में। ठीक, अगला है आपका, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया था, इसके बारे में आपको बताना
कि जो विश्व शाकाहारी दिवस होता है ये कब मनाया था हर वर्ष, तो ये मनाया था प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल का निधन हो गया। ठीक है, तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो ये थे आपके गुजरात के, ये थे आपके केशु भाई पटेल जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये गुजरात के, तो ये गुजरात के सीएम रहे कौन से, 10वें नंबर के। ठीक है, 10वें नंबर के सीएम रहे। और डिप्टी सीएम की हम बात करें, यानी कि उप मुख्यमंत्री की बात करें, तो ये दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा इनका वो था स्थान या नंबर की हम बात करें तो 10वें मुख्यमंत्री थे। और जो उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दूसरे उप मुख्यमंत्री भी गुजरात के रहे। अब ये है आपका इंडिया का मैप, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है आपका पूरा गुजरात। अब गुजरात लगा किससे, ये देख लेते हैं हम, इधर राजस्थान हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश और नीचे आपका महाराष्ट्र। तो 3 राज्य से गुजरात लगता है आपका। ठीक, 3 राज्य से लगता है गुजरात। ठीक है, अब बात गुजरात की है, तो गुजरात के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। गुजरात की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी गांधीनगर। ठीक, गांधीनगर राजधानी किसकी, गुजरात की। इसके अलावा जो अपने यहाँ पे राज्यपाल हैं वर्तमान में, राज्यपाल या इसको क्या गवर्नर भी हम कहते हैं, तो ये आपके आचार्य देवव्रत। ठीक, तो ये वर्तमान में राज्यपाल हैं। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन आपके, विजय रूपाणी। ठीक है, ये वर्तमान में आपके सीएम हैं। ठीक, इसके अलावा विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें तो 182 सीटें हैं। राज्यसभा की इनके पास 11 सीटें और लोकसभा की इनके पास 26 सीटें हैं। ठीक, तो ये है आपके गुजरात के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, और अगर एक राज्य की तरह हम इसकी बात करें कि इसे गठन कब हुआ था, ठीक, तो इसका गठन होता है आपका 1 मई 1960 को। ठीक, 1 मई 1960 में हुआ था किसका गठन, आपका गुजरात का। ठीक है, ये गुजरात के बारे में कुछ जानकारी थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। सबसे सुरक्षित बैंक के बारे में हमको बताना है, तो ये कौन सा घोषित किया गया है एशिया का, पर डीबीएस बैंक। ठीक, डीबीएस बैंक को घोषित किया गया एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक। ठीक, ये है आपका डीबीएस बैंक। बात करें डीबीएस बैंक की तो इसका डीबीएस मतलब ये होता है आपका डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर, तो ये है आपका इसका फुल फॉर्म। ठीक, इसकी बात करें स्थापना की, स्थापना होती है आपकी 16 जुलाई 1968 को, 1968 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पीयूष गुप्ता जी, पीयूष गुप्ता, ये वर्तमान में इसकी सीईओ है। ठीक है, डीबीएस बैंक। और कहाँ का बैंक आपका, तो ये सिंगापुर। ठीक, अगला देखते हैं, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत किस राज्य ने की है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की उस पर एक नई पॉलिसी अपनी किस राज्य ने निकाली, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कौन सा राज्य है हमारा, तो ये आपका तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना ने ये पॉलिसी निकाली है, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना ने इसको शुरू किया है। अगला देख लें, अगला किस देश ने 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2050 तक ये देश कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देगा, मतलब उसके बाद यहाँ 2050 तक कार्बन उत्सर्जन यहाँ पे शून्य होगा। जो भी अलग अलग तरीके से यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन होता है गाड़ियों से या फिर कारखानों से, वो सब यहाँ पर बंद हो जाएगा। 2050 तक की ये बात इन्होंने रखी है। तो ये कौन सा देश है आपका, तो ये आपका जापान। ठीक, जापान। और ये है वहाँ के अभी प्रधानमंत्री, जिनका नाम आपका योशिहिदे सुगा। ठीक है, तो ये वर्तमान में प्रधानमंत्री, ठीक, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। और ये मैप में आप जापान की लोकेशन देख सकते हैं। ये 4 बड़े बड़े द्वीपों पर इसको अवस्थित है, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। तो ये 4 मेन आइलैंड है जो जापान के देश के हैं। ठीक,
चलिए आप देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का, आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। ठीक है, इसको कहेंगे हम नम भूमि या वेटलैंड भी कह सकते हैं, वेटलैंड। ठीक, तो ये किस राज्य का पहला स्पॉट है, इसको हम रामसर स्पॉट या रामसर स्थल। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दें। ठीक, वीडियो कैसी लगती है इसका भी फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक, वीडियो के PDF आप व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।